नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव मित्तल। आज मैं आपको बताऊंगा नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली के बारे में। नरक चतुर्दशी दिवाली के 5 दिनों में से दूसरा दिन का त्यौहार मनाया जाता है। ये त्यौहार महापर्व दिवाली के एक दिन पहले मनाया जाता है। इसे नरक से मुक्ति पाने वाला त्यौहार भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर नामक राक्षस का वध किया था। इसी कारण इसे नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसे रूप चौदस और छोटी दिवाली भी कहते हैं। यह पर्व कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन मनाया जाता है। इसे नरक मुक्ति का त्यौहार भी माना जाता है। इसे छोटी दिवाली भी कहा जाता है क्योंकि दिवाली से बड़ी दिवाली से एक दिन पहले मनाया जाता है। इस दिन दीपदान किए जाते हैं, द्वार पर दीपक लगाए जाते हैं। उतनी ही धूमधाम के साथ, खुशियों के साथ परिवार के सभी सदस्य त्यौहार इसका छोटी दिवाली का भी पर्व वैसे मनाते हैं जैसे बड़ी दिवाली का पर्व मनाया जाता है। जानते हैं नरक चतुर्दशी के दिन पूजा विधि क्या है। इस दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान का महत्व होता है। इस दिन स्नान करते समय तेल और तिल से नहाया जाता है। इसके साथ साथ नहाने के पश्चात सूर्यदेव को अर्घ्य अर्पित किया जाता है। शरीर पर चंदन का लेप लगाकर स्नान किया जाता है। भगवान कृष्ण की उपासना की जाती है। रात्रि के समय घर की दहलीज पर दीपक जलाए जाते हैं और यमराज की पूजा भी की जाती है। इस दिन हनुमान जी की भी अर्चना की जाती है। नरक चतुर्दशी, हनुमान जयंती। एक मान्यता यह भी है कि इस दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन हनुमान जी ने माता अंजना के गर्भ में जन्म लिया था। इस प्रकार इस दिन दुखों एवं कष्टों से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की भक्ति भी की जाती है, जिसमें कई लोग हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक जैसे पाठ भी करते हैं। कहते हैं कि आज के दिन हनुमान जयंती होती है। ये उल्लेख वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। इस प्रकार देश में 2 बार हनुमान जयंती का अवसर मनाया जाता है। एक बार चैत्र की पूर्णिमा और दूसरी बार कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चौदस के दिन। इसे नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है जिसका जो वर्णन है मैं आपको बताता हूँ। वो इस प्रकार है। एक प्रतापी राजा थे जिनका नाम रंती देव था। स्वभाव से बहुत ही शांत और पुण्य आत्मा, और इन्होंने कभी गलती से भी किसी का अहित नहीं किया। इनकी मृत्यु का जब समय आया तो यमदूत इनके पास आए और जैसे ही इनको पता चला इनको मोक्ष नहीं बल्कि नरक मिला है, तब उन्होंने पूछा, अब जब मैंने कोई पाप ही नहीं किया तो मुझे नरक क्यों भोगना पड़ रहा है। उन्होंने यमदूतों से इसका कारण पूछा। तब उन्होंने बताया कि एक बार अज्ञानवश आपके द्वार से एक ब्राह्मण भूखा प्यासा चला गया था, उसी के कारण आपको नरक का योग मिला है। तब राजा रंती ने हाथ जोड़कर यमराज से कुछ समय देने के लिए कहा ताकि वे अपनी गलती सुधार सकें। उनके अच्छे आचरण के कारण उनको यह मौका दिया गया। तब राजा रंती ने अपने गुरु से सारी बात कही और उपाय बताने का आग्रह किया। तब गुरु ने उन्हें सलाह दी कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और उनसे क्षमा मांगें। रंती देव ने यही किया। उनके कार्य से ब्राह्मण देवता प्रसन्न हुए और उनके आशीर्वाद से रंती देव को मोक्ष मिला। वह दिन कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की चौदस का दिन था, इसलिए इस दिन को नरक निवारण चतुर्दशी भी कहा जाता है। नरक चौदस को रूप चतुर्दशी भी क्यों कहते हैं, इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है जो इस प्रकार है। एक हिरण्यागर्भ नाम का एक राजा था उन्होंने अपने राजपाट को छोड़कर तप में अपना जीवन व्यतीत करने का निर्णय किया। उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या करी, लेकिन उनके शरीर पर कई सारे कीड़े लग गए। उनका शरीर मानो एकदम सड़ सा गया। हिरण्यगर्भ को जब इस बात से दुखी हुए तब नारद मुनि से उन्होंने अपनी व्यथा की। तब नारद मुनि ने उन्होंने कहा, यदि आप योग साधना के दौरान शरीर की स्थिति को सही नहीं रखते हैं तो इसलिए ऐसा परिणाम सामने आया। तब हिरण्यगर्भ ने इसका निवारण पूछा। तब नारद मुनि ने उनसे कहा कि कार्तिक मास कृष्ण पक्ष चतुर्दशी के दिन शरीर पर लेप लगाकर सूर्योदय से पूर्व स्नान करें। साथ ही रूप के देवता श्री कृष्ण की पूजा कर उनकी आरती करें। इससे आपको पुनः अपना सौंदर्य प्राप्त होगा। उन्होंने वही किया और अपने शरीर को स्वस्थ किया। इस प्रकार इस दिन रूप चतुर्दशी के नाम से भी जाना जाता है। जो छोटी दिवाली है वह आपके परिवार के लिए, सभी के लिए मंगलमय रहे। घर परिवार में सुख संपत्ति शांति समृद्धि बनी रहे, सभी बीमारियों से मुक्ति रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, मैं गौरव मित्तल।